अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 के 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इसके आखिरी दो क्वेश्चन करेंगे 12 और 13। बेटा ये कल वालों से डिफरेंट है, इनमें टर्म्स दोनों क्वाड्रेटिक हैं लेकिन फैक्टराइजेशन किसी की भी नहीं हो सकती। तो इनमें देखना है अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सॉल्व किया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 5 और फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। अगर हम वाई को 5 को इधर ले भी आएँ तो बेटा ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 5। तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकेगी क्योंकि 5 के साथ वाई स्क्वायर होना चाहिए, फिर जाके फैक्टराइजेशन होती। तो इसमें फिर क्या करना पड़ता है, इसमें हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को। अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि इनको सब्ट्रैक्ट कर दें और एक्स वाई ख़त्म कर दें तो बेटा फिर भी आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। ये मैंने इधर किया था कि अगर किसी बच्चे के माइंड में हो कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें एक्स वाई से कैंसिल, तो जो इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बेटा इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वेरिएबल तो अब भी दो ही हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं या तो वेरिएबल एक बच जाए या अगर दो बचे तो उनकी फैक्टराइजेशन हो सके। तो ये दो बचे हैं लेकिन इनकी फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकेगी। तो अब देखते हैं इनको कैसे हल करना है। बेटा इसको हल करने का तरीका होता है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। आपने इनके जो हमारी कोशिश होगी कि इनके ये जो कांस्टेंट है इनको इक्वल कर लें। तो कांस्टेंट को इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। यानी कि आपने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वेशन 2 को 5 से, और फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये कांस्टेंट आपस में कैंसिल हो गए और फिर ये बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, और ये 3 में से 5 निकाले माइनस 2xy। अब इनको अरेंज कर लें, xy सेंटर में ले आए और ये बाहर साइड पे। इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसके साथ वाई स्क्वायर होता फर्स्ट पे तो शायद इसकी भी फैक्टराइजेशन हो जाती, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं। अब बेटा इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, इनको मल्टीप्लाई करें दोनों डिजिट्स को। तो ये बनता है 3 5 आर 15 साथ एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है। सेंटर वाले एक्स वाई को ऐसे तोड़कर लिखना है, मल्टीप्लाई करें तो 15x वाई स्क्वायर बने और दोबारा मिला दें तो 2xy। बेटा हमने इनको दो टर्म्स में तोड़ लिया, माइनस 5xy प्लस 3xy। 5 में से 3 निकालें तो 2 बन जाएगा। 5 3 आर 15 साथ xy और xy x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनमें से पहली दो टर्म में से x कॉमन, x माइनस 5y, इधर से y कॉमन 3x माइनस 5y। तो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर वाली दूसरी में। अब इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा ये वैल्यू जो आपकी है ये इक्वेशन, यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ से बेटा वैल्यू x की निकाल लें। यहाँ से अगर वैल्यू x की निकालें तो ये बनेगी 5y दूसरी तरफ चला जाएगा, 3 पे डिवाइड कर लें। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो यहीं से x की वैल्यू भी निकाल सकता है, x इक्वल टू माइनस वाई, ये आपकी चॉइस है। तो बेटा इधर से ये फिर इधर y की वैल्यू निकाली थी तो इधर से भी y की वैल्यू निकाल ले कि y को सिंगल कर दिया, 5 मल्टीप्लाई और आधा डिवाइड कर दिया। तो इधर y की वैल्यू थी, इधर भी y की, अगर आप चाहें तो इधर x की निकाल सकते हैं, इधर भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है इसको 3 का नाम दे दिया, इसको 4 का। पुट y इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। ये बेटा जो वैल्यू है ये आपने या इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है या 2 में। मैंने 1 में पुट कर दी। 1 ये थी, इसमें y इक्वल टू माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल 0 नॉट इक्वल टू 5। बेटा जब वेरिएबल ही ख़त्म हो गया तो आगे ये हल नहीं होगी साइड, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
तो ये तो काम यहीं पे रुक गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं तो यहाँ पर है y की वैल्यू ये है, पुट y इक्वल टू 3x/5, इसको भी 1 में पुट किया तो 1 इक्वेशन ये है, इसमें x² प्लस x इंटू 3x/5 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 3x² इक्वल टू 5। तो बेटा इनको जब एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को 5 से तो ये टर्म बन जाएगी 5x² प्लस 3x² इक्वल टू 25, 5 प्लस 3 8x² इक्वल टू 25, 8 पे डिवाइड कर दें तो ये x² का साथ स्क्वायर रूट लिया, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और बेटा 8 का होता है 2 इंटू 2। बेटा एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में। ये x की वैल्यू तो आ गई। अब ये x की वैल्यू किस साइड से आई है, 4 वैल्यू पुट करने से, 4 में। तो अब यही वैल्यू जो x की आई है ये आपने 4 में पुट कर देनी है। तो बेटा पुट x इक्वल टू 5/2 इंटू 2 इन इक्वेशन 4 और ये वैल्यू माइनस वाली भी 4 में। जब ये वैल्यू पुट गई 3x/5 में, ये जो y की वैल्यू थी, तो यहाँ से 5 से कट होकर ये 3 ऊपर है और 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट नीचे है। ये आंसर आ गया। y की वैल्यू ये कब आई है, जब आपने x की वैल्यू ये 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट पुट किया। तो ये ऑर्डर पेयर दोनों का बना के लिख दें। इसी तरीके से इधर पुट कर दें अगर माइनस, तो ये 5 से कैंसिल, ऊपर बच जाएगा ये 3, ये 5 1 ज़ार 5 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, नीचे 2 इंटू 2 बच गया। तो ये माइनस की वैल्यू कब आई है, जब x की वैल्यू ये थी। तो बेटा इनका ऑर्डर पेयर बना के लिख दिया। अब इनका हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। बेटा अब इनका लिखते हैं सोल्यूशन सेट। ये दोनों ऑर्डर पेयर 5/2 इंटू 2, 3/2 स्क्वायर रूट में 2, ये पहला ऑर्डर पेयर। और फिर ये -5/2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, -3/2 स्क्वायर रूट 2 लें जी। ये बेटा आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, x² - 2xy इक्वल टू 7 और xy प्लस 3y² इक्वल टू 2। इनमें से भी अगर देखें 7 को इधर ले आएँ तो बेटा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि 7 के साथ है कुछ भी नहीं है। असल में ये जो जब कांस्टेंट होता है ना, इसकी फैक्टराइजेशन तब होती है जब सिंगल वेरिएबल हो पीछे। जब पीछे 2 वेरिएबल आ जाएँ तो फिर तीनों टर्म्स के साथ हमें वेरिएबल चाहिए होता है। यानी कि x² प्लस -2x इक्वल टू 7 हो, y ना हो, फिर तो शायद फैक्टराइजेशन हो जाए। लेकिन जब 2 वेरिएबल आ जाएं फिर तीनों टर्म्स के साथ वेरिएबल का मौजूद होना ज़रूरी होता है। बेटा इनमें कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या किया है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और नीचे वाली को कर दिया 7 से। लिख दिया सब्ट्रैक्ट 7 इंटू 2 फ्राम 2 इंटू 1, यानी कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 2 से, इनको मल्टीप्लाई किया कट करके बेटा ये बन गया 2x² - 21y² और -7 - 4 11xy। xy वाली टर्म सेंटर में ले आए, इनकी भी फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करके बेटा ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर है इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 3 और इसको कह देंगे इक्वेशन 4। तो बेटा अब ये आपने इसको हल करना है। इसको बेटा आपने पुट कर देना इक्वेशन 1 में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो इक्वेशन 1 में पुट करते जाएं y² की वैल्यू आ जाएगी 28/21। जब इसको स्क्वायर रूट लेंगे, पहले कट कर लें, 28/21 था, 7 के टेबल पे कट करें तो 7 3 ज़ार 7 4 ज़ार, तो y² की वैल्यू 4/3। तो y² का स्क्वायर रूट ले लें तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, नीचे 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद रहेगा। इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो बेटा ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं, ये 3 को बेटा हमने पुट किया था इसमें, अब ये वैल्यू पुट कर देनी है। 3 को यहाँ पे पुट किया था, जिस वैल्यू इक्वेशन को पुट करने से ये वैल्यू आई उसी में बेटा आपने दोबारा इसको पुट कर देना है। एक दफ़ा प्लस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। जब 3 में प्लस की वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर ये 2 से कैंसिल होकर 3/3 का स्क्वायर रूट, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो बेटा 3/3 का स्क्वायर रूट आ गया, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का और से समझना
बेटा 9th क्लास में आपको बताया था जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर एक दफ़ा हो उसको स्क्वायर रूट के अंदर 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अगर माइनस को हम माइनस पे हाथ रख लें तो ये था असल में 3, तो 3 को स्क्वायर रूट से बाहर है, 3 को हम स्क्वायर रूट में 2 दफ़ा लिख सकते हैं। 2 दफ़ा क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, हाफ पावर और हाफ पावर यानी कि 3 की 1 पावर। ठीक है, तो 3 की ये 1 पावर ही थी। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे भी 3 था, 3 से कैंसिल हो जाए, 3 से कैंसिल हो गया और माइनस स्क्वायर रूट 3 आंसर आ गया। इधर भी ऐसा ही बेटा, ये 3/3 बचा था, ऊपर 3 है तो 3 को स्क्वायर रूट के अंदर 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ये कैंसिल, यहाँ पे प्लस का आंसर। ये बेटा माइनस एक्स का आंसर माइनस कब आया? जब आपने ये वैल्यू पुट की थी, ये प्लस वाली 2/√3 वाली, ये y की वैल्यू जब 2/√3 वाली वैल्यू पुट की है तो तब आपका x का आंसर आया है -√3। तो आपने इसका ऑर्डर पेयर बना के लिख दिया। और ये +√3 वाली वैल्यू कब आई है? जब y का आंसर आपने माइनस पुट किया था। तो बेटा ये दोनों ऑर्डर पेयर बना के लिख दिए। अब दूसरी तरफ अगर जाएं तो ये था x = 7y, इसको भी इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये बन जाएगा 35y² = 7। इनको कट कर लें, y² = 7 1 जार 7 7 5 जार 13 और इनका स्क्वायर रूट लिया तो ये बन जाएगा 1 के ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 5 के ऊपर एज इट मौजूद रहेगा। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन 4 पुट करके हासिल की थी। अब यही वैल्यू जो दोनों आई हैं इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दें। इक्वेशन 4 ये थी x = 7y, x = 7y। एक दफ़ा +1/√5 और एक दफ़ा -1/√5। जब ये प्लस वाली वैल्यू पुट की तो प्लस का आंसर आ गया 7 1 जार 7, नीचे 5 एज इट, और -7/√5 एज इट। अब ये प्लस की वैल्यू कब आई है x की? जब आपने y की वैल्यू प्लस पुट की थी ये वाली, तो इनका ऑर्डर पेयर बना के लिख दें। ये वैल्यू माइनस की है, x की वैल्यू माइनस कब आई है? जब y की वैल्यू -1/√5 पुट की थी। तो बेटा इनका ऑर्डर पेयर बना के लिख दें। तो अब ये 1 2 3 4 चारों ऑर्डर पेयर बेटा आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देने हैं। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन थे। कल जो आपको एग्जाम्पल नंबर 5 बताई थी वो इस तरह की थी। असल में बेटा वो आपसे बहुत सारे बच्चों ने कहा ये हल नहीं हुई, तो असल में वो इस तरह की थी। इसमें भी हमने कांस्टेंट को ख़त्म करना था और ये क्वेश्चन आपका हल होना था। तो आज बेटा कोशिश कीजिएगा इसकी, साथ ही एक्सरसाइज 2.5 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।